जब भी आप एक नया मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो कि आपका बजट कितना है, आपको कितनी रैम चाहिए, कितनी क्वालिटी का कैमरा चाहिए या फिर कौन सा ब्रांड चाहिए। सिमिलरली यू शुड ऑलवेज कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड व्हेन यू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि आपको बाद में कोई डिफिकल्टी ना हो। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first and foremost thing to decide while buying a health insurance plan is sum insured. Sum insured वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके लिए आप ये देखें कि आपकी नीड क्या है। मीन्स अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या फिर किसी का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ताकि आप इंटायर ड्यूरेशन के लिए सफिशिएंटली इंश्योरेंस से कवर रहे और आपको पॉलिसी अपग्रेड ना कराना पड़े। The second thing to keep in mind is floater cover. In contrast to individual health insurance plan, floater cover आपकी entire family को एक single policy में cover करता है, which means कि आपकी एक family के up to 6 लोगों को coverage मिल सकती है। It can be you, your spouse, your 2 children and your 2 parents. और कोई भी average family एक साल में rarely ही कोई major hospitalization face करती है। ऐसे केस में coverage particular person को easily मिल सकता है। Floater plan आपको बहुत सारे advantages provide करते हैं to manage yourself and your family in one single policy. But make sure कि cover amount is the total of individual coverage that you would have got for each member. The third thing to take care is room rent amount. Room rent amount एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। ये एक लिमिटेड अमाउंट है जो कि सम इंश्योर्ड का फिक्स परसेंटेज है, जैसे 1% या फिर 2%। अगर आप कोई ऐसा रूम चूज करते हो जो कि बियॉन्ड द लिमिट है, देन यू विल हैव टू पे द डिफरेंस अमाउंट ऑन योर बिल। एग्जाम्पल के लिए राहुल ने 5 लाख सम इंश्योर्ड वाला एक इंश्योरेंस खरीदा जिसके साथ 5000 रूम रेंट लिमिट उसे मिलती है। राहुल हैज टू गो थ्रू अ नी सर्जरी एंड उसे नी सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का चार्ज 5 लाख पड़ता है, बट राहुल ने यहाँ डीलक्स रूम चूज किया जिसकी लिमिट थी 7000। नाउ राहुल ने एक लिमिट से बाहर जाके एक रूम चूज किया है जो कि 5000 थी एंड नाउ इट इज 7000। In this situation, the insurance company is going to pay only 71.4%. Rest of the amount will be paid by Rahul, which is 1,45,000. Company सिर्फ आपको 3,55,000 ही पे करेगी। Now you would be thinking कि ये amount 71.4% ही क्यों है? This is called proportionate deduction. Proportionate deduction को आसानी से निकाला जा सकता है। आपको जितना भी रूम रेंट अलाउड है उसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर अगर आप एक्चुअल रूम रेंट से डिवाइड करते हो देन यू वुड गेट द अमाउंट विच इज 71.4% जिसे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दिस इज हाउ बिफोर बाइंग अ पॉलिसी इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू चेक द रूम रेंट लिमिट ऑल्सो। The next one is terms and condition. Every insurance company has different terms and conditions for different policies. पॉलिसी खरीदने से पहले you must go through all the conditions to avoid any problem at the time of settlement in future. The next point is to ensure that you purchase a policy with minimum waiting period. हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद कुछ कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका क्लेम करने के लिए आपको एक सर्टेन पीरियड तक वेट करना होता है, जिसे हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। मेक श्योर कि ये वेटिंग पीरियड कम से कम हो। The next one is pre and post hospitalization. हॉस्पिटलाइज से पहले और बाद में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड मेनी मोर। मेक श्योर कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सारे खर्चे कवर हों। द नेक्स्ट वन इज कैशलेस क्लेम। मेक श्योर कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस सर्विसेज ऑफर करती हो। फॉर एग्जाम्पल, योर हॉस्पिटल बिल्स आर डायरेक्टली पेड ऑफ बाय योर इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे केस में नीडफुल टाइम में आपको पैसे के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। योर इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। Next comes day care procedures. Some treatments do not require hospitalization, जैसे chemotherapy, dialysis, laser operation, etc. Here the treatment is done in a few hours only. Thus, such day care treatment cost should also be covered under health insurance. Now the one is availability add-ons. कुछ insurance companies basic facilities के साथ add-on facilities भी provide करवाती है, जैसे maternity health care, critical illness coverage to provide wider coverage. So make sure that this is also included in your policy. The last one is free medical checkup. In today's day-to-day life, medical checkups are very important to take place ताकि आपको किसी भी बीमारी का टाइम पर पता चल सके। ऐसे में अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री मेडिकल चेकअप प्रोवाइड करवाती है तो ये आपकी और कंपनी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। You are going to be fit always and company won't require paying any claim for you. So be wise and take action with all your smartness. For such smartness, follow and share the video and press the notification for more such updates. Thank you.